सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 23। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्लैक क्लाउड लेपर्ड को दिखाते हैं, जिसको की ब्लू आई व्हाइट टाइगर ने मार डाला होता है। इसके बाद लिटिल व्हाइट एक जोरदार दहाड़ मारता है और दूसरी ओर ज़ूलैंग को अब तक इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और फिर वो कांपते हुए पीछे हटते हुए कहता है कि क्या ये सच नहीं है कि ब्लू आई व्हाइट टाइगर मर गया था, तो फिर ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद लिटिल व्हाइट भी ज़ूलैंग की ओर घूर करके देखता है और फिर साथ ही लिटिल व्हाइट जियानचैंग के पास जाता है और जियानचैंग लिटिल व्हाइट के सर को सहलाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे जियाओ बाई। तो फिर यार जियानचैंग अब इसको जियाओ बाई कहता है, तो हम लोग भी आपसे इसके जियाओ कहा करेंगे। अब ये सब देख करके रूजुई हैरान होते हुए कहती है कि डैम इट, ये तो एक सेकंड रैंक बीस्ट है, तो फिर ये आखिर क्यों लिंग जियानचैंग की बातों को मान रहा है। साथ ही दूसरी ओर लिंग युनजी की ओर भी दिखाते हैं, वो पीछे की ओर घबराते हुए जा रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि मेरे फादर भी इस ब्लू आई व्हाइट टाइगर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन फिर क्यों ये बीस्ट जियानचैंग की बातों को मान रहा है। फिर साथ ही अंकल टाइसन भी सोचते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जियानचैंग ने उस दिन चाउस माउंटेन पर उस टाइम का एडवांटेज लेते हुए उस दिन ब्लू आई व्हाइट टाइगर को अपने लिए मना लिया था। फिर तभी पीछे से थर्ड अंकल जियानचैंग के फादर को अपने कंधों पर आगे ले आते हैं। अंकल टाइसन उनसे पूछते हैं कि टाइजिन क्या हो रहा है। तभी थर्ड अंकल उन्हें बताते हैं कि क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे साथ और भी ज्यादा आगे फाइट लड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं सेकंड ब्रदर को इजीली वहाँ से छुड़ा करके यहाँ पे ले आया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब सिर्फ जियानचैंग की वजह से ही हो पाया है। लेकिन तभी जियानचैंग के फादर भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर आज के दिन जैंग फैमिली हमारे साथ कंपीटिंग करती है तो वो जानते हैं कि आज के दिन वो हमारे हाथों से मारे जाएंगे। फिर तभी ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि अब यहाँ पे हमारे साथ सेकंड रैंक बीस्ट है और अब यहाँ पर इवन की यहाँ पर कोई रियल स्पिरिट रिल्म का बंदा भी आ जाए तो भी हम लोग उसके साथ इजीली डील कर पाएंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि लिंग फैमिली अब यहाँ पे सबसे ज्यादा महान फैमिली होने वाली है। फिर तभी सभी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, अब हमारी लिंग फैमिली राइज करने वाली है और साथ ही कोई भी लोग अब हमारे साथ फ्यूचर में लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और थैंक्स टू जियानचैंग ये सब सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तभी जियानचैंग की ओर भी दिखाते हैं। जियानचैंग व्हाइट टाइगर को सहराते हुए कहता है कि ज़ूलैंग, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम मेरी लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, तो फिर अब तुम बताओ कि आखिर तुम अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन दूसरी ओर ज़ूलैंग काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि व्हाइट टाइगर अपनी ब्लू आईज से उसे घूर करके देख रहा होता है। तो फिर जियाओ उसकी ओर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसके बाद ज़ूलैंग और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि जियानचैंग नहीं, जंग मास्टर लिंग प्लीज मुझे माफ कर दे, ये सब तो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। के बाद वो जोरों से जमीन पर सिर पटक पटक करके कहता है कि ये सब सिर्फ मेरी गलती थी, लेकिन अब ब्लड वुल्फ गैंग और लिंग फैमिली सर्टेनली सेम फ्रंट लाइन पे मेंटेन कर दी जाएंगी। इतना कह करके वो अपने पास से एक रिंग निकालते हुए कहता है कि मेरे पास एक स्टोरेज रिंग है एंड इसमें मेरी पूरी साल की कमाई है, इसको कि मैं यंग मास्टर लिंग आपको इस सब के पेबैक के तौर पर देना चाहता हूँ। जियानचैंग भी उस स्टोरेज रिंग को देख करके खुश होता है और तेजी से ज़ूलैंग के सीधे सामने आ जाता है। देख ज़ूलैंग पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर उस स्टोरेज रिंग को जियानचैंग को दे देता है। उसे देख जियानचैंग उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब कहो कि आखिर तुम आगे क्या कहना चाहते हो। के बाद ज़ूलैंग जियानचैंग के पैरों में माफी मांगते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे आज के दिन माफ कर दे और मेरी लाइफ को ना ले। साथ ही लिंग युनजी भी कहता है कि एग्जैक्टली ब्रदर लिंग, मेरे पास आंखें तो हैं लेकिन मैं आपको पहचानने में बहुत ज्यादा लेट हुआ। सुन जियानचैंग भी उसकी ओर पीछे मुड़ करके देखता है। अभी ली युनजी रूजुई को जियानचैंग की ओर आगे धक्का मारते हुए कहता है चैंग फैमिली और लिंग फैमिली के बीच में बस एक ही मसला है, क्योंकि सिर्फ ये लड़की है, इसलिए मैं ये लड़की को आपको फिर से हैंड ओवर करता हूँ। तभी रूजुई उससे कहती है कि ली युनजी आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। लेकिन तभी ये सुन ली युनजी रूजुई को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि शांत रहो और भाड़ में जाओ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं यंग मास्टर लिंग को प्रोवोक क्यों करता। तो इसके बाद रूजुई भी अपने गाल पर हाथ
रखते हुए कहती है कि ली यूनजी, तुमने एक आउटसाइडर की वजह से मुझको एक थप्पड़ मारा है। तभी ली यूनजी और भी ज्यादा गुस्से में उसे रूजुई के बाल पकड़ करके खींचता है और उसे दूसरी ओर जियान चेंग की ओर जमीन पर फेंक करके कहता है कि आखिर तुम क्यों ना यंग मास्टर लिंग के सामने नीचे जमीन पर झुक करके उनके सामने माफी मांगने की कोशिश करो। और फिर तभी ज़ूलैंग भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है लड़की, तुम्हारी वजह से ही यंग मास्टर के साथ हमारा रिलेशन खराब हुआ है, इसीलिए अब तुम क्यों ना यंग मास्टर लिंग के सामने झुक करके अपनी जान की भीख मांगो, अदरवाइज हम लोग ही तुमको यहाँ पर मार डालेंगे। फिर तभी रूजुई पीछे की ओर मुड़ करके भी देखती है, वहाँ पे सभी लोग रूजुई से कह रहे होते हैं कि शेम गर्ल, मरो और हेल में जाओ। उसके बाद रूजुई वहीं पर बैठ करके जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगती है और कह रही होती है कि आखिर मैंने लिंग जियान चेंग को धोखा क्यों दिया और मैंने क्यों उसके परिवार को भी नीचा दिखाया, तो फिर अब आखिर मैं क्या करूं। और फिर वो इसके बाद थोड़ा शांत होती है और कहती है हाँ, इस सब की जड़ सिर्फ लिंग जियान चेंग है, मगर क्या वो इस सब के बाद मुझे माफ कर देगा। तो इतना कहते ही रूजुई जियान चेंग के पैंट को खींचती है। फिर जियान चेंग भी उस ओर नीचे देखता है। फिर रूजुई जियान चेंग से कहती है कि ब्रदर जियान चेंग, मैं अब बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गई हूँ कि इस सब में सिर्फ मैं ही गलत थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था और मैं काफी ज्यादा फोर्स भी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें स्टिल अभी भी लव करती हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो फिर प्लीज मुझे प्लीज मत मारो। लेकिन तभी जियान चेंग एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है कि वैसे तो चेंग रूजुई, तुम ये जानती ही हो कि मैं तुम्हारे एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से तुम पे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें उस सब के लिए ब्लेम करता हूँ। ये सुन रूजुई खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर जियान चेंग, क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया। फिर साथ ही जियान चेंग कहता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मेरी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। इतना कह करके जियान चेंग अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है। फिर तभी जियान चेंग की स्वॉर्ड उड़ करके उसके हाथ में आ जाती है। फिर जैसे ही जियान चेंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और फिर उसे आसमान की ओर उठाता है और रूजुई से कहता है कि आज के दिन हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आज के दिन पूरी तरीके से खत्म करता हूँ। रूजुई ये सब देख घबराते हुए कहती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो और तुम सच में ये कर रहे हो। लेकिन तभी जियान चेंग उससे कहता है कि तुम्हारी गलतियाँ अब माफ करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और फिर इतना कह करके जियान चेंग अपनी स्वॉर्ड से रूजुई के गले पे एक स्लैश लगाता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि उस स्लैश से रूजुई का गला कट जाता है और फिर रूजुई अपना गला पकड़ करके बैठी होती है और कहती है कि जियान चेंग, तुमने मुझे एक बहुत ही वायलेंट डेथ दी है। फिर इतना कह करके रूजुई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके बाद रूजुई वहीं पे जमीन पर गिर जाती है और फिर यहीं पे बेचारी रूजुई का काम तमाम हो जाता है। फिर ये देख करके ली यूनजी और ज़ूलैंग दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जियान चेंग भी उन लोगों की ओर देख करके घूरता है और फिर जियान चेंग कहता है कि अब नेक्स्ट तुम लोगों के साथ अकाउंट को क्लियर करने का टाइम आ गया है। तो वो दोनों ये देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ज़ूलैंग कहता है कि यंग मास्टर लिंग, जब मेन बंदा रूजुई तो मर चुकी है, तो फिर क्या हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। तभी ली यूनजी भी कहता है कि हाँ यंग मास्टर लिंग, प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।